राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ विघ्नेश शिशिर जो याचिका करता है मामले में, वो करीब सितंबर और उससे पहले अगस्त सितंबर में रायबरेली पहुंचे थे 2025 में, और उन्होंने बकायदा थाने में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी एफआईआर के लिए, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उन्होंने बकायदा रायबरेली के जो एसपी हैं उन्हें वो शिकायत सौंपी एफआईआर के लिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में ये मामला दिसंबर में रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद के तौर पर पहुंचा था, क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने याचिका लगाई थी। अब आप इस तारीख को याद कीजिए, सितंबर के आसपास, ठीक जिस वक्त विघ्नेश शिशिर रायबरेली में कानूनी लड़ाई शुरू कर रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत लिख रहे थे, उसी वक्त अचानक भारत के बाहर सितंबर 2025 में अचानक ट्विटर पर यानी कि एक्स पर एक कैंपेन शुरू होता है, और इस कैंपेन का नाम रखा गया अवर मिशन डुअल सिटीजनशिप फॉर इंडिया। बाकायदा इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई। अलग अलग जो भारत के बाहर लोग रह रहे हैं वो ये मांग करना शुरू कर रहे हैं कि भारत में भी डुअल सिटीजन का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि दोहरी नागरिकता का, जो अभी संविधान नहीं देता है। अब इसमें मांगे भावनात्मक तौर पर की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई हम भले बाहर रहते हैं लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी है, तरह तरह की बातें। अब ये विघ्नेश शिशिर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, संयोग नहीं है, बल्कि क्या ये एक पूरी साजिश है, षड्यंत्र है फॉरेन डीप स्टेट की, कि किस तरह राहुल गांधी, जिनके खिलाफ डुअल सिटीजनशिप वाले आरोप लगे हैं, जिनके खिलाफ दोहरी नागरिकता वाले आरोप लगे हैं, और आरोप क्या, एफआईआर का तो आदेश हो गया था, हम तो यही कंसीडर करेंगे, वो पलट गया अलग बात है। क्या उन्होंने अपने बचाव के लिए इस तरह का कैंपेन शुरू किया है कि आगे चलकर अगर सरकार कांग्रेस की आएगी, अगर कभी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी सत्ता में आते हैं, तो वो एक कैंपेन का सहारा लेंगे और कहेंगे कि भाई हमें भारतीय नागरिकता के जो कानून है उसमें संशोधन करना है और अब डुअल सिटीजनशिप का हमें प्रावधान लाकर देना है। आखिर ये कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है? अब कल को अगर कोई पाकिस्तान में रहता है, वो भारत का नागरिक है, उसने छोड़ दिया भारत, जाकर उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, तो क्या वो भारत का भी नागरिक बना रहना चाहता है? बांग्लादेश का भी नागरिक बना रहना चाहता है? फिर हमारी सुरक्षा का क्या? अगर चीन का कोई नागरिक है, वो भारत का भी नागरिक है, तो वो क्या हम चीन की नागरिकता लेने के बाद भी उसको भारत की नागरिकता देंगे? पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद भी उसको भारत की नागरिकता देंगे? ये तो भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और इस तरह के कैंपेन को, इस तरह के कैंपेन्स को फंडिंग कौन दे रहा है? फंडिंग इसी तरह के विपक्ष के द्वारा दिया जा रहा है, नैरेटिव विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है। और आप तारीखें देखिए, सितंबर का वो महीना मुझे याद है, राहुल गांधी सितंबर के महीने में मलेशिया गए थे। मलेशिया में राहुल ने क्या किया था आज तक उन्होंने नहीं बताया। यह तब की बात है जब वीपी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण हो रहा था, चुनाव हो रहा था। मैंने सवाल भी उठाए थे कि इस मलेशिया के दौरे पर सरकार राहुल से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। 2 दिन का दौरा था, करीब 5 तारीख को गए थे और 7-8 को लौटकर आ गए थे, 4 तारीख को गए थे, 7-8 को लौटकर आ गए थे। 2 तस्वीरें आई थी। एक तस्वीर में राहुल गांधी कुछ हिजाबधारी युवतियों के साथ बातचीत कर रहे थे। भारत में राहुल गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ कवर है, विपक्ष के नेता हैं, संसद में विपक्ष के नेता हैं, 22 सालों से सांसद हैं, और वो व्यक्ति विदेश में ऐसे लोगों के साथ घूम रहा है जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई अता पता नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग कौन थे। और उसी महीने, सितंबर के महीने में ये ट्विटर अकाउंट लॉन्च होता है जिसमें डुअल सिटीजनशिप के लिए भारत सरकार से मांग की जा रही है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, विदेश में बैठे लोगों को जोड़ा जा रहा है। क्या यह सब कुछ एक षड्यंत्र का हिस्सा है? अब मुझे लगता है कि यह बातें इस केस में और भी गंभीर होती जा रही हैं। अभी किसी ने कहा कि राहुल गांधी इस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, इतना हंगामा हो गया। एक साहब का मेरे चैनल पर आर फॉर राष्ट्र पर कमेंट आया कि अब विपक्ष क्यों नहीं कह रहा है कि संविधान खतरे में है। एक जज अपने आप को केस से रिक्यूज करके चले गए, उन्होंने अपने आप को हटा लिया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि संविधान खतरे में। आप देखिए, एकमात्र मेरे पास जो एविडेंस मिले हैं, सिर्फ अशोक गहलोत का ट्वीट आया, हो सकता है कहीं वो भी डिलीट ना कर दें। सिर्फ अशोक गहलोत ने अब तक
राहुल गांधी के इस मामले पर अदालती कार्रवाई को लेकर जिस दिन एफआईआर हुई थी, आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का आईटी सेल, गांधी परिवार, जयराम रमेश खेड़ा तो खैर अभी पेड़ा बना चुका है, उनका बन चुका है, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, कोई भी कांग्रेस का नेता इतने बड़े मुद्दे पर खामोश है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। मेरे खिलाफ किसी तरह की बातें हो रही हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आंख मूंद कर चले जाऊंगा। अगर मेरे खिलाफ गलत बातें हो रही तो मैं उसका खंडन करूंगा। राहुल को पप्पू बोल दिया जाता है तो संसद में यह व्यक्ति कहता है कि मैं पप्पू हूं। आप देखिए, जिस बात का कोई मोल नहीं, जिस बात की कोई वैल्यू नहीं, उस बात पर राहुल जवाब देते हैं। शादी ब्याह पर चर्चा होती है, एक अभी बीजेपी का साधारण सा प्रवक्ता आकर कुछ कह दे, राहुल उसका जवाब देंगे। लेकिन ब्रिटिश सिटीजनशिप पर कोई जवाब नहीं, कोई खंडन नहीं। क्यों? राहुल को डर है कि अगर वो जवाब दे देंगे तो जो मामला अब तक कुछ करोड़ लोगों तक पहुंचा हुआ है, जो मामला अब तक सीमित लोग तक है, इसकी सच्चाई क्या है ये पूरे देश में फैल जाएगी। और मुझे नहीं लग रहा कि 2029 के पहले राहुल गांधी के इस मामले में किसी भी तरह से बचने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, अभी विघ्नेश से तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की भी, मुझे जो खबरें मिली हैं वो अब इस मामले में आगे भी जाएंगे। उन्होंने तो यह भी कहा है कि जज साहब पर उनका पूरा भरोसा था, जज साहब ने बहादुरी भी दिखाई, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर का आदेश तक उन्होंने निकाल दिया, मैंने उनके जैसा जज नहीं देखा, ऐसा विघ्नेश शिशिर का कहना है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 17 सितंबर की शाम से बहुत बड़ा खेल भी हुआ। फॉरेन डीप जो स्टेट एजेंसीज हैं वो लखनऊ में एक्टिव हो गई और पूरी तरह से मिसलीड किया गया, जज साहब को मिसलीड किया गया, उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन तरह तरह की फैलाई गई और कॉल्स हुए, बहुत सारी बातें आ रही हैं। मतलब एक बैकअप फोर्स ने काम किया। कुछ वेबसाइट्स की भी वो बातें कर रहे हैं, जो वेबसाइट मिसलीड कर रही थी, धमकाई गई या क्या हुआ, ये सब कुछ अब बंद कमरे की बात है, समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग बातें हो रही हैं। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट और एक ट्वीट से आहत होकर कोई जज, ऐसा जज जो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का आदेश पारित कर सकता है, यह बात जम नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जब जाहिर होगा कि आखिर जज साहब ने अपने आप को क्यों अलग किया था। लेकिन इस तरह के कैंपेन्स भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इस तरह के कैंपेन नागरिकता को लेकर, देखिए एक तरफ सोनिया कटघरे में खड़ी हैं, एक तरफ राहुल कटघरे में खड़े हैं, एक तरफ गौरव गोगोई कटघरे में खड़े हैं, मतलब तमाम कांग्रेसी नेता फंसे हुए हैं। उस बीच ये कैंपेनिंग का चलना इस बात की ओर इशारा करता है कि षड्यंत्र काफी गहरा है। ये सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, इसमें और भी तार जुड़ सकते हैं। इसमें हो सकता है ऐसे विदेशी मुल्क भी शामिल हों जो भारत में ऐसे लोगों को पहुंचाना चाहते हों जो भारत के खिलाफ भारत में रहकर काम करेंगे डुअल सिटीजनशिप में। और क्या होगा भाई, एक व्यक्ति है जिसके पास भारत की नागरिकता है, उसके पास चीन की भी नागरिकता है, वो व्यक्ति क्या करेगा भारत आके? आप उस पर कितनी निगरानी रखेंगे, कितनी जांच करेंगे? हर स्टेट में जाएगा, हर शहर में जाएगा। तो मुझे लगता है जांच का विषय है। जो हमारी जांच एजेंसी है, एनआईए है, एटीएस है, इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। सीबीआई जैसी संस्थानों को संज्ञान लेना चाहिए, जांच एजेंसी को, कि इनके पीछे किसकी फंडिंग है, कौन ऑपरेट कर रहा है। और अगर सीधा संबंध निकलता है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, मुझे लगता है कि उठा लेना चाहिए। मैं सीधे कह रहा हूं, अगर अब भी इतने गंभीर मामले में भी राहुल गांधी को नहीं उठाया जा रहा है तो फिर खाकी के नाम पर मजाक है, कानून के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है देश में, और सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि जो गांधी परिवार है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है। भाजपा का मुझे अब लग रहा है कि मोटो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार में रहकर अपना कामकाज करना रह गया है। देखिए, भाजपा काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, देश के लिए अच्छे निर्णय ले रही है, लेकिन अगर देश के दुश्मनों को, जिन्हें सीधे तौर पर कहा गया है देश में गड्ढा खोदने का काम करने वाले, वो अगर आज भी जेट प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे हैं भारत सरकार के पैसों की, आम आदमी के पैसों की, तो दुर्दशा है। मुझे लगता है कि यह दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो सरकार कह दे गांधी परिवार पाक साफ है, गांधी परिवार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, या तो अगर इन्हें गुनहगार माना जाता है तो इन्हें इनकी सजा मिलनी चाहिए। सत्ता से निकल जाना सजा नहीं है।
अगर सत्ता से निकल जाना सजा है तो मुझे लगता है कि आईपीसी बंद कर देनी चाहिए, सीआरपीसी को फेंक देना चाहिए, माफ कीजिएगा, बिल्कुल फेंक देना चाहिए। फिर किसी को सजा नहीं देना चाहिए। कोई नौकरी में भ्रष्टाचार करता है तो बस नौकरी से निकाल दो, जेल मत भेजो। कोई क्राइम करता है तो फिर यही वाला काम करो कि उसको वहां से अलग कर दो। गांधी परिवार के मामले में तो यही हो रहा है। हर फॉर राष्ट्र को आप लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट अपनी इच्छा अनुसार जरूर कीजिए।